भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरि। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। हम लोग देख रहे थे 3.35। तो आज इसका सेकंड सेकंड पार्ट, आज भी यही श्लोक डिस्कस करेंगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनिष्ठिता स्वधर्म निधनेम श्रेया परधर्मो भयावह। तो जैसे कल हमने चर्चा किया था, तो ये भी एक फेमस श्लोक है और ये भी मिसकोट भी होता है कई बार। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, भगवान पहली चीज अर्जुन को बोल रहे हैं जो स्वधर्म है किसी भी व्यक्ति के लिए वो श्रेयस्कर। विशेषकर यहाँ पे जो स्वधर्म की बात हो रही है, ये शरीर से कनेक्टेड जो स्वधर्म, यानी शरीर का जो स्वधर्म है, तो भगवान बोल रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा।
जो व्यक्तिगत स्वधर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शरीर के आधार पे, विगुणा मतलब उसमें कुछ दोष होने पे भी श्रेयान, वो श्रेयस्कर है। पर धर्मात स्वनिष्ठता, किससे श्रेयस्कर है? पर धर्मा, किसी और का धर्म, यानी ब्राह्मण अगर कोई क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण का कर रहा है, ब्राह्मण वैश्य का कर रहा है, स्व अनुष्ठितात, यानी एकदम अच्छे से उसका अनुष्ठान भी कर रहा है। दूसरे का काम अच्छे से करने की जगह अपना काम करना अच्छा है, उसमें अगर थोड़ा दोष भी होता है या त्रुटि भी होती है तो स्वधर्मम निधने श्रेया, स्वधर्म में अगर किसी का मृत्यु भी हो जाता है, निधनम वो श्रेयस्कर। पर धर्मा भयावा, जो पर धर्म में भयावा है, तो दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अलग अलग स्तर से प्रवचन करके ये सिद्धांत बताया। भगवान ने बोला देखो, अगर तुम सोचते हो कि ये लोग मारे जाएंगे, तो वास्तविक स्वधर्म तो आत्मा का है, तुम तो शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। तो तुमको युद्ध करना चाहिए। और सॉरी, और अगर तुमको लगता है कि मैं ये शरीर हूं, तो शरीर के स्वधर्म के हिसाब से भी तुम क्षत्रिय हो, तो तभी तुमको युद्ध करना चाहिए, दोनों तरीके से। हाँ, तो अर्जुन को हर तरीके से लग रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, और भगवान ने अर्जुन को सारे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि तुमको युद्ध करना चाहिए। अर्जुन ने 5 कारण दिए, वो 5 कारण भी बहुत इंटेलिजेंट कारण है, बुद्धिमान व्यक्ति जो दे सकता है, इंपॉर्टेंट रीजन है। और भगवान ने सारे के सारे कारण रिजेक्ट करके बताया है कि तुमको युद्ध करना चाहिए। तो ये हम भगवत गीता से समझ सकते हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है हमारी लाइफ में क्रूशियल डिसीजंस लेने के लिए हमेशा इनसफिशिएंट रहती है। अर्जुन ने बहुत एनालिसिस करके वो एक कंक्लूजन पे निकला, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। ये तो इसीलिए गुरु साधु शास्त्र की लाइफ में आवश्यकता होती है। तो भगवान ने इस श्लोक में ये सिद्धांत बता रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो। तो स्वधर्म किसकी बात हो रही है इस श्लोक में? विशेषकर जो शरीर से कनेक्टेड है, यानी वर्ण, साइकोफिजिकल नेचर। तो कल जैसे मैंने बताया था, साइकोफिजिकल नेचर का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, विशेषकर कोई जॉब जो व्यक्ति ले रहा है, जिस ऑक्यूपेशन में वो जाना चाहता है, जिस कैरियर को परस्यू करना चाहता है, वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग है, तो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा ये, और उसको उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। अब लेकिन जॉब तो फिक्स है, तभी क्या अपने नेचर के अकॉर्डिंग किस व्यक्ति को कैसे मिलेगा, नेचर के अकॉर्डिंग मिल भी गया लेकिन उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर केवल नेचर के अकॉर्डिंग भी फिर कैसे काम चलेगा उसका आगे। तो इसलिए मैंने कल जो बताया था, 3 लेवल है। सबसे बेस्ट लेवल है कि आपका टैलेंट और इंटरेस्ट मैच करता है। आपका जो टैलेंट है, इंटरेस्ट है, मैच करता है, वो जॉब उसी के अकॉर्डिंग है। आप भी आर्टिस्ट, आप आर्टिस्टिक हैं, पेंटर बन गए। हाँ, और वो पेंटर नहीं जो केवल दीवार में पेंटिंग कर रहा है, सैलरी भी आपको मिल रही है कुछ। आपकी जो पेंटिंग वेंटिंग है उसका ऑक्शन हो रहा है, उसमें कुछ हाँ पैसा भी मिल रहा है। दूसरा कैटेगरी है कि ठीक है, आपका एकदम जो हार्डकोर इंटरेस्ट है वो दूसरा लेवल, उसका जॉब आपको नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी जिस भी जॉब में आप हैं उसके लिए आप कॉम्पिटेंट हैं, और उसके साथ साथ वो जॉब आपको थोड़ा टाइम दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? टाइम दे रहा है, जिससे आपके हार्ट का जो कॉलिंग है उसको आप परस्यू कर सकते हैं। आप जो भी हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी है, आपको जो हार्ट का कॉलिंग को परस्यू कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। और तीसरा लेवल क्या है कि जो जॉब मिल गया, जॉब में आपका टाइम भी लग रहा है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे थॉटफुली प्लान करके थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें उसके लिए।
ये आपका नेचुरल टैलेंट। और ये तीनों चीज करते हुए याद रखना पड़ेगा, इसका मेन गोल क्या है? फाइनली कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग करना है। सब कुछ किया लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा वो व्यक्ति, तो भी काम नहीं चलेगा। इसका मेन गोल क्या है? कि सबको कृष्ण की सेवा में फाइनली उपयोग कर। तो हमारा जो आश्रम है, आश्रम का जो कर्तव्य है वो क्लियर है, उसके जो सिद्धांत हैं क्लियर दिए गए हैं। हाँ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये मैं कल का थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ 5 मिनट। तो आश्रम के कर्तव्य में क्लैरिटी है, लेकिन एप्लीकेशन में गाइडेंस की आवश्यकता है। उसको जब एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें गाइडेंस की आवश्यकता है। और ये सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ हम करेंगे तभी भी जीवन में समस्या रहेगी। तभी भी जीवन में समस्या कुछ ना कुछ रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको भीष्मा का। भीष्मताओं पांडवों के लिए बोलते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म। इन लोगों को इतना कष्ट क्यों हो रहा है? कभी कोई पाप इन्होंने किया नहीं। लेकिन विप्र धर्म अच्युत आश्रय, किसी भी परिस्थिति में हम हैं, अगर विप्र धर्म और अच्युत, भगवान अच्युत का आश्रय ले रहे हैं, अगर लाइफ गाइडेड है, लाइफ इज गाइडेड बाय बोनाफाइड ब्राह्मण, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? धर्म, धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। तीसरा क्या है? अच्युत आश्रय, भगवान का आश्रय ले रहे हैं। सो प्रॉपर लिखते हैं उस परपोर्ट में, देर इज नो कॉज फॉर लेमेंटेशन नो मैटर हाउ ट्राइंग द सर्कमस्टेंसेस आर। तो उसके बाद हमको लेमेंट करने की जरूरत नहीं, हमने अपना काम कर दिया, उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, तो ये सिद्धांत है। तो भौतिक संसार अपना स्वरूप परिवर्तित नहीं करता है। हाँ, चाहे हम भक्ति कर रहे हैं चाहे भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो दो सत्य हैं। मटेरियल वर्ल्ड इज अ मिजरेबल प्लेस, भौतिक संसार यानी दुखालयम अशाश्वतम, वो उसमें रहेगा ही रहेगा। एंड कृष्णा इज मोस्ट लविंग फादर, और जो भगवान है वो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। दोनों सत्य है ये। तो हमको क्या करना है? अपना कर्तव्य करना है। वो कर्तव्य करते हुए भी जीवन में कुछ बाधा आएंगी, जीवन में कुछ कष्ट आएंगे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, लाइफ का पार्ट है। और जो कष्ट आएगा वो उसका अनुभव भी हर व्यक्ति को अलग अलग होगा। भगवान हमको हमारा टोकन रिएक्शन ही देंगे, लेकिन हमारा टोकन डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति का 1 करोड़ का लोन है, उसकी ईएमआई अलग होगी। दूसरे व्यक्ति ने 10 लाख का लोन लिया, उसकी ईएमआई अलग होगी। और कोई व्यक्ति बोले, अरे बैंक मेरे से तो इतनी ईएमआई ले रहा है, इससे इतनी कम ले रहा है, तो उसने लोन ज्यादा लिया है ना। ऐसा है। हम्म? तो जीवन में सबका अलग अलग है सिस्टम। जैसे मैं कल आपको एग्जांपल दिया था, जैसे एक ही इनोवा गाड़ी में बैठ के सब लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो वही गाड़ी है, उसमें बैठ के जा रहे हैं लोग। अब उसमें 5 लोग बैठे हैं, फिर वो 5 लोग भी लेकिन कष्ट का अनुभव अलग अलग करेंगे। इनोवा गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन फिर भी रोड में तो गड्ढे हैं। अब रोड में गड्ढे हैं, अब किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस है, उसको थोड़ा ज्यादा कष्ट होगा, किसी व्यक्ति को बैक पेन है। हम्म, तो वही झटका, एक ही झटका का लग रहा है, एक ही रोड है, लेकिन अलग अलग अनुभव हो। लेकिन हमको क्या करना है जीवन में? इसीलिए भगवान में विश्वास रखते हुए, हाँ, कि भगवान की कृपा से सब संचालित हो रहा है, इस पे विश्वास रख के हमको भक्ति करनी होती है। विश्वास क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि हर चीज का वर्तमान में हम लोग लॉजिक से आंसर नहीं निकाल सकते, ये समझ में नहीं आएगा हर चीज। कल मैंने आपका एग्जांपल दिया तो राजा और उसके मिनिस्टर का। वो मिनिस्टर हर चीज में बोलता है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा। तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है राजा। तो जब उंगली कटी उसकी, तब उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाया वो। कुछ समय बाद जब उसकी जान बची तब अप्रिशिएट किया। लेकिन ये गैप आ गया ना बीच में, वो गैप में उसने क्या किया? उसने मंत्री को जेल में डाल दिया। तो डिवोटी से ऑफेंस कर दिया कि नहीं? डिवोटी से ऑफेंस, डिवोटी से ऑफेंस कर दिया, भगवान की कृपा पे भी क्वेश्चन कर दिया। ऐसा है।
तो इसीलिए अगर हम भक्ति पे विश्वास नहीं रखेंगे भगवान पे, तो बीच वाली चीज में, बीच वाले फेज में बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। वापस तो आते हैं, अब वो स्टोरी तो 1 मिनट में खत्म हो गई, लेकिन उसमें टाइम लगा होगा। राजा ने जेल में डाल दिया, उसके बाद कब वो शिकार करने गया, वो सब हुआ। इसी तरह हमारी लाइफ में अगर हर चीज हम केवल ऐसा अपने अनुभव से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में एक सेइंग है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। हाँ, और उसका दूसरा पार्ट क्या है, फूल लर्न्स बाय नो अदर वे। जो मूर्ख लोग होते हैं वो और कुछ और कोई तरीका नहीं सीखने का। हाँ, तो ऐसा हम गलती कर करके ही सब कुछ सीखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है। हाँ, लेकिन वो पहले ही मान लेता तो भगवान की मर्जी तो है ही। तो भगवान की कृपा को समझना भी इतना आसान नहीं है, बस हमको विश्वास रखना पड़ेगा। इसलिए विश्वास रख के भगवान की सेवा में जब लगे रहते हैं, तो फ्यूचर में वो हमको दिखता है और अपने अनुसार करने लगते हैं, तो फिर हमारे ऊपर हो जाती है गाड़ी। हाँ, और लास्ट पॉइंट और मैंने बताया था कि फाइनली भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ भी चीज हो रही है, फाइनली कौन कंट्रोल कर रहा है? 9.10 भगवत गीता में क्या बताते हैं भगवान? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर। जैसे ऑर्केस्ट्रा में एक व्यक्ति होता है, वो कंट्रोल करता है। हाँ, एक तरफ हाथ घुमाता है तो वायलिन वाले की तरफ देखता है तो वायलिन वाला वायलिन बजाने लगता है। हाँ, ट्रम्पेट वाले की तरफ देखता है, ट्रम्पेट बजाने लगता है। फ्लूट वाले की तरफ देखता है, फ्लूट बजाने लगता है। एक तरह का इंडिकेशन देता है, वो सब तेज बजाने लगते हैं। दूसरे तरफ का इंडिकेशन देता है हाथ से, सब लोग धीरे बजाने लगते हैं। इसी तरह जब हम भक्ति में आते हैं, हमारे जीवन में कुछ हो रहा है। भक्ति के पहले जो भक्त नहीं है उसके लिए तो भगवान ने डायरेक्टली माया को बोल दिया है, वो कर्म के माध्यम से उसको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक बार जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमारा लाइफ अलग हो जाता है। भक्त के लिए भगवान का ये अरेंजमेंट रहता है। भगवान एक तरफ से कुछ हाथ करते हैं, कोई हमको ग्लोरीफाई कर देता है। ये दूसरी तरफ कुछ करते हैं तो कोई हमको क्रिटिसाइज कर देता है। भगवान इंडिकेशन देते हैं, ज्यादा बारिश हो जाती है। भगवान इंडिकेशन देते हैं, बारिश रुक जाती है। हम्म, से- कल जगन्नाथ यात्रा था यहाँ पे, और ऑलरेडी प्रिडिक्शन था क्या, वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा था कि सुबह से ही बारिश हो रही थी। वैसे ही 3-4 दिन क्या है, बारिश का ही फोरकास्ट है, हैवी हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है, और सुबह से बारिश हो रही थी। लेकिन रथ यात्रा के 3-4 घंटे पहले रुक गई, एकदम प्रॉपर बारिश रुक गई। और फिर वेदर फोरकास्ट में था कि 6 बजे से बारिश हुई, और 6 ही बजे हमारी रथ यात्रा शुरू हुई। डिवोटी थोड़ा लेट हो ही जाते हैं, आपको पता ही है टाइमिंग का। लेकिन एकदम रथ यात्रा जब खत्म हो गई 8 बजे, उसके बाद हाँ बारिश हुई थोड़ा थोड़ा। तो भगवान इंडिकेशन देते हैं, चीज रुक जाती है। कुछ इंडिकेशन देते हैं, धूप बढ़ जाती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हाँ कुछ एक इंडिकेशन होता है, कष्ट के रूप में आ जाता है। कभी कोई हमको ग्लोरीफाई कर देता है, कभी कोई हमको चेस्टाइज कर देता है। ये तो डिवोटी को ये समझना चाहिए। हाँ, और एक और पॉइंट जो मैंने कल डिस्कस किया था, हाँ, मोटिवेटर्स और मॉडल, इनमें अंतर होता है। हर व्यक्ति को जीवन में मोटिवेशन की आवश्यकता है, लेकिन कभी कभी जब हम कंपेयर करने लगते हैं, मोटिवेटर जरूरी नहीं है हमारे जीवन का मॉडल भी हो। हम सबका उद्देश्य एक ही है जीवन में, वी हैव टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। हाँ, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ पुअर वर्जन ऑफ समवन एल्स, हमको अपना एक बेटर वर्जन बनना है जीवन, उसके लिए हमको प्रयास करना है। जैसे कई बार लोग समझते हैं कि जीवन कैसा है कि भौतिक संसार में सक्सेस मतलब आपको टॉप पे पहुंचना है, यू शुड बिकम द बेस्ट। लेकिन वास्तव में वैदिक सिद्धांत ही नहीं, वैदिक सिद्धांत है यू शुड गिव योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। वो क्या है, वही जीवन की सफलता है। तो ये सिद्धांत अब इसी में ये सब समझने की बात है। जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हर व्यक्ति, क्योंकि अपने 33, 34, 35 ये श्लोक चल रहा है, इसमें नेचर की बात बार बार आ रही है। तो क्या होता है, इसलिए हर व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार एक्ट करता है। उसको देखना पड़ेगा
हालांकि ये देखना पड़ेगा उसको कि क्या मेरा जो स्वभाव है जो यूजफुल है सेवा के लिए, क्या स्वभाव है जो कोई ब्लॉक बन रहा है। और पेरेंट्स, ये श्लोक के बहुत इम्प्लीकेशंस है। हाँ, अगर कोई पेरेंट्स है, कोई टीचर है स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, या पेरेंट है बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो क्या है, जैसे किसी के पेरेंट डॉक्टर होते हैं तो जनरली बेटे को भी उसको डॉक्टर ही बनाना है। हम्म? हालांकि डॉक्टर भी कई बार काफी दुखी रहते हैं, जैसा मेरा देखा है मैंने। लेकिन क्या है, फिर भी पेरेंट्स को भी बच्चे को भी डॉक्टर बनाना है। वही पढ़ाई कराएंगे, वही कराएंगे। अब एक बार में नहीं निकला, दो बार में नहीं निकला, तीन बार में नहीं निकला, उसका नहीं निकल रहा है, उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं है। हाँ। और कई बार ऐसे ही बच्चे भी होते हैं, वही जो इच्छा है वो बोरो कर लेते हैं, उसमें टैलेंट नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती वो इच्छा बोरो कर लेते हैं। तो क्या है कि व्यक्ति को देखना पड़ेगा, उसको देखना चाहिए कि जैसे पेरेंट्स है, उसका कर्तव्य फैसिलिटी प्रोवाइड करना एजुकेशन के लिए। अब चाइल्ड का जिस एरिया में इंटरेस्ट है, उसका टैलेंट है, उसको आप ऑब्जर्व करो, उस एरिया में उसको अलाउ करो। ये ऐसा है। हम्म। अगर कोई सोचे कि नहीं मैं ही इसको अपने ऐसे ही बनाऊंगा, ये, तो उसमें कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट रहते हैं इंटेलेक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट नहीं रहते, देखा है। हाँ, मतलब कौन इंटेलेक्चुअली, मतलब जो आज की डेट में इंटेलिजेंस केवल मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, ये नहीं होता। लेकिन ये वाला जो इंटेलिजेंस है उनमें कम होता है, और हमारा एजुकेशन इसी को देखता है, एजुकेशन सिस्टम। मैथ पढ़ पा रहा है कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री कर पा रहा है कि नहीं। अब वो इंटेलिजेंस समा उसके सॉफ्टवेयर में नहीं है। अब क्या यही सोसाइटी की परिभाषा है, भैया इसके मैथ में नंबर आने चाहिए, उसमें नंबर उसमें वो फेल होता है। ये- और कितने, मैं कई जगह मैंने देखा है, अब क्या स्कूल जा रहा है, स्कूल के बाद आज के डेट में बच्चा ट्यूशन जा रहा है, पढ़ेगा कब वो? हम्म। वो प्रेशर में ही रहता है हमेशा, खुद पढ़ ही नहीं पाता है कई बार। और पेरेंट्स इतना प्रेशराइज करते हैं कई बार कुछ स्टूडेंट को, अब उन्हें सॉफ्टवेयर नहीं रहता, ना उनको खेलने भेजेंगे ना कुछ भेजेंगे, और वो भी फ्रस्ट्रेट रहता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट, पेरेंट फ्रस्ट्रेट, और रिजल्ट ही नहीं आता उसका। वो बेचारे पढ़ा पढ़ा के ओवर टाइम घर में ही नहीं निकलने देते। ऐसे ही पेरेंट देखे मैंने, बच्चों को घर से ही नहीं निकलने देते, बच्चा फेल। स्कूल भी जा रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, उसका घर में ही है, खेलने ही नहीं निकलने देते, तभी बच्चा फेल हो जाता है। क्यों? आपको समझना पड़ेगा, वो किसी और चीज, उसमें कोई और टैलेंट हो, उसमें कोई और। तो इसलिए बताया गया है कि जैसे एक कुम्हार होता है ना, वो मटका बनाता है। वो मटका बनाता है तो मिट्टी लेता है, और उससे एक प्रकार का मटका बनाता है। वही मिट्टी है, अपने हिसाब से ही मटका बनाता है। ये, हाँ, तो ये एक तरीका है। लेकिन जो गार्डनर होता है वो अलग तरीके से ऐड करता है। तो जो गार्डनिंग करता है, तो वो क्या है, वो बीज डालता है, हर बीज में पानी डालता है, उसको सनलाइट प्रोवाइड करता है। अब जैसा बीज है वही फल उगता है। आम का बीज डाला है, आम का पेड़ होगा। सेब का बीज डाला है, सेब का पेड़ होगा। ये, वो अपना काम करता है, समझ गए? तो ये काम है। हाँ, जब भी हम किसी को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, अब आम का बीज डाला है तो अनार का पेड़ नहीं हो जाएगा उसमें। अब आम के बीज में पानी डालना है, और सनलाइट आ रही है, और वो सोचे नहीं नहीं अनार का ही पेड़ निकलना चाहिए, नहीं, जो सीड है वही पेड़ निकले। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में होता है। तो इसीलिए हमको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव कल्चर में, और ये कल्चर जो है ये प्रेशराइज करता है बहुत। आज का जो कल्चर है बहुत प्रेशराइज करता है। तो हर व्यक्ति किसी भी तरह से जो सोसाइटी की डेफिनेशन है सक्सेस की, उसको पकड़ना चाहता है। सोसाइटी की डेफिनेशन मतलब बहुत धन है, बहुत शक्ति है, बहुत इन्फ्लुएंस है, प्रेस्टीज है, यही पैरामीटर है सक्सेस का। ये, और जिसके पास ये नहीं है, फेलियर है। पढ़ा लिखा है जो है सब फेलियर है। हाँ, अगर किसी के पास ये नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं होता है। हाँ, ये एक पैरामीटर है, लेकिन एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं। हम्म, तो ये इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। देखिए, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन, ये दो शब्द हो।
सक्सेस की भी जरूरत है, सक्सेस है एक्सटर्नल विक्ट्री, सक्सेस मतलब जो दुनिया देखती है, और सेटिस्फैक्शन क्या है, मतलब जो हृदय के अंदर की चीज है, जो आपके हृदय में संतुष्टि मिल रही है। तो हमको जीवन में क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए कि सेटिस्फैक्शन चाहिए? आइडियली दोनों चाहिए। हमको सक्सेस भी चाहिए थोड़ा, कि लोग भी उसको रिकग्नाइज करें सोसाइटी में, और सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। लेकिन क्या है, इसमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सक्सेस भी है, लेकिन क्या है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सेटिस्फैक्शन क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होने के बाद दुखी है, वो सबसे वर्स्ट काम है। देखिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों प्राप्त हो रहा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और वर्स्ट चीज क्या है, आप सक्सेसफुली मिजरेबल है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, और आप दुखी हैं, मिजरेबल है। क्योंकि एकदम अपने नेचर के अगेंस्ट कोई आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई सेल्फलेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। और बीच वाला कॉम्बिनेशन क्या है, बीच वाली चीजें क्या है कि हाँ, सेटिस्फैक्शन सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेटिस्फैक्शन रहे और उसके बेसिस पे व्यक्ति बेस्ट अपना ट्राई करे, जिससे सक्सेस को भी अचीव करे, ऐसा है। हम्म। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति कई बार आप देखेंगे, देखने में बहुत मोटा दिखता है, हेल्दी दिखता है, देखा अभी, लेकिन उसको बहुत बीमारियां हैं, उसको कुछ स्टैमिना नहीं है, बॉडी को चल नहीं सकता है। तो अच्छा है क्या? तो अच्छा नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति बहुत पतला है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी है, ये अच्छा है। वो देखने में भी मोटा है, सब कुछ है, हेल्दी है, हैंडसम है, और एनर्जी भी है, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेन चीज क्या है इसमें, फिट होना चाहिए वो। हाँ, तो अगर देखने में बहुत हेल्दी लग रहा है बाहर से, हम्म, बाहर से बहुत हेल्दी लग रहा है, हाइट है, सब कुछ है, लेकिन एनर्जी नहीं है अंदर, तो ये अच्छा है क्या? ये अच्छा नहीं, ये बस कॉम्बिनेशन। इसी तरह लाइफ में हो जाता है। और क्या है, हम सब के लिए कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग व्यक्ति हैं। हाँ, जैसे किसी को देखिए, किसी को 9 नंबर का जूता लगता है, किसी को 10 का लगता है, किसी को 8 का लगता है। हाँ, अब जिस व्यक्ति को 9 नंबर का जूता फिट होता है, ठीक है, अब 10 नंबर का जूता जिसको लगता है, वही वही अगर 9 नंबर का जूता पहनेगा, तो फिट ही नहीं होगा, उसका पाँव में दिक्कत होगी उसको। करेक्ट। तो वही शू एक व्यक्ति के लिए फिट हो जाता है, दूसरे व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हम्म? इसी तरह भगवान अर्जुन को यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय स्वभाव के हो, तुम्हारा जो इंक्लिनेशन है, हम्म, उसको फुलफिल करोगे तो तुमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। अरे क्षत्रिय का काम है, जैसे कोई भी काम होता है, क्षत्रिय का काम है मैनेजमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ डील करना है, डिमांडिंग चीज है ना, टेंशन वाली चीज है। करेक्ट। लेकिन जब वो ये टेंशन लेता है, उसको फुलफिलमेंट फील होता है। वो जब ये टेंशन लेता है, उसको फुलफिलमेंट फील होता है। उसी से, उसी की जगह आपने किसी ब्राह्मण स्वभाव वाले व्यक्ति को डाल दिया, तो सोचेगा अरे बाप रे, इतने लोगों से डील करना है, इसको ये बोलना है, उसको वो बोलना है, कैसे होगा? उसका इंक्लिनेशन अलग है, समझ रहे हैं? उसका इंक्लिनेशन। और इसी के विपरीत भी, जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय स्वभाव बहुत प्रोमिनेंट है, उसको आपने कोई इंगेजमेंट नहीं दिया, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, थोड़ा कंट्रोल वाला, ये वाला, उसको बोला केवल शास्त्र पढ़ो, तो ये सोचो बहुत सिंपल लाइफ है, ये तो जमेगा ही नहीं। जैसे आप इस संसार में भी देखिए, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग चीजें करते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं? हाँ, एक जगह कुछ प्रॉपर्टी बनाते हैं, हाँ, फिर दूसरी जगह कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोन पे। हाँ, 10 दुकान से थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं, इसके यहाँ 2,000 2 लाख लोन है, इसके यहाँ 3 लाख लोन है, इसके यहाँ इतना लोन है, उतना लोन है। हाँ, इसका चुकाते हैं, इसका। अब किसी व्यक्ति से पैसा लेते हैं वो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में जनरली नहीं लगाते सारा, हाँ, वो दूसरे के में लगाते हैं। तो कोई व्यक्ति है उसमें कंफर्टेबल है, उसकी टेंशन है, लेकिन उसमें कंफर्टेबल है।
दूसरा व्यक्ति उसको बोला जाए, बोले अरे बाप रे इसका यहाँ दो यहाँ लगाओ, उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम्म, वो नहीं कर पाएगा। ये तो क्या होता है, लेकिन हमारे जीवन में जब भी बहुत प्रॉब्लम आता है तब हमको लगता है कि दूसरे का काम करूंगा तो अच्छा हो। इसीलिए अर्जुन को यहाँ पे क्या लग रहा है, इसीलिए जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है, चाहे हम डिस्टर्ब होते हैं, उस समय हमको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये सिद्धांत हमको यहाँ से समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम डिस्टर्ब है। अब हम ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं, अब वो डिस्टर्ब पोजीशन में ऑलरेडी एक डिसीजन ले लेते हैं, डिस्टर्बेंस बढ़ा लेते हैं। इसीलिए अर्जुन भी डिस्टर्ब था। अर्जुन ने डिसीजन नहीं लिया, लेकिन ये अच्छी चीज है, अर्जुन ने डिस्कस किया भगवान से। तो क्या होता है, चाहे ब्राह्मण का कार्य हो, चाहे क्षत्रिय का, चाहे वैश्य का, चाहे शूद्र का, या किसी और का, हर कार्य में कुछ ना कुछ कठिनाई है, कुछ ना कुछ दोष है। और जब जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है, हमको ऐसा प्रॉब्लम में डिस्टर्बेंस फील होता है, तब हमको लगता है दूसरे का काम करूंगा तो अच्छा होगा। हाँ, दूसरे का काम करूंगा तो अच्छा। हमारे पास लोग आते हैं, हाँ कोई ग्रस्त जीवन में तो टेंशन है, तो ज्यादा टेंशन किसी को हो जाती है, मंदिर आते तो बोले, बस बस स्वामी सब छोड़ना। सब छोड़ना है हमको। हाँ, यहाँ रह सकते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग रह सकते हैं आप। हाँ, लेकिन वो रहता नहीं है ज्यादा दिन। हाँ, क्यों नहीं रहता है? क्यों? डिस्टरबेंस में कुछ डिसीजन ले लिया, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती। ये ऐसे ही अर्जुन को लग रहा है, अरे इतना झंझट, कौन भीष्मा को मारना है, द्रोणा को, इस छोड़ो झंझट, ये ब्राह्मण का अच्छा है, ये सेवा। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसलिए हमको, इसीलिए जब डिस्टर्ब होते हैं तो डिस्टरबेंस में डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए लाइफ। क्यों? क्योंकि डिस्टरबेंस तो समझ में नहीं आता है, माइंड ऑलरेडी एजिटेटेड रहता है। ये तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हम सब लोग, हर व्यक्ति एक अलग अलग है। ये हमारी लिमिटेशंस है, हमारी स्ट्रेंथ है। ये जैसे कोई मूर्तिकार होता है, हम्म, किसी भी पत्थर को, पत्थर में से सुंदर मूर्ति वो तराश देता है। उसको पत्थर दो, उसमें काट के ये वो करके चिजल मार के कच्चा मूर्ति उसको तराश दे। लेकिन जो पत्थर है वो पत्थर तो वही रहेगा। हम्म, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ग्रेनाइट यूज होता है, सैंडस्टोन यूज होता है, मार्बल यूज होता है। तो अगर आपने उसको सैंडस्टोन दिया तो सैंडस्टोन का ही मूर्ति बनेगा, मार्बल दिया तो मार्बल का बनेगा। हाँ, वो पत्थर को चेंज नहीं कर सकता, उसका शेप चेंज कर सकता। हाँ, इसी तरह क्या होता है कि कई बार हम लोग जो मोटिवेशनल सेमिनार सुनते हैं, या अपनी बुद्धि के अनुसार हमको लगता है कि हम लोग वी कैन चेंज थिंग्स इनफाइनाइटली। तो ये एक गलतफहमी होती है। दूसरी गलतफहमी होती है, हमको लगता है वी कांट चेंज थिंग्स एट ऑल। डिप्रेशन वाला केस है कि मैं कुछ भी चेंज है तो ऐसे ही हो यार, तो नहीं चेंज कर सकता। हाँ, ये इसीलिए ये श्लोक का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति सोचता है, हाँ नेचर की बात की है ना, आज मेरा ये नेचर ही है, मेरा तो यही स्वभाव है, यही मेरी पर्सनैलिटी है, कुछ चेंज नहीं हो सकता। नहीं, हम पूरी तरह से चेंज हो जाए ये भी संभव नहीं है। और कोई व्यक्ति सोचे बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता, ये भी गलत धारणा है। जो ये सोचता है वो भी इम्प्रूव नहीं होगा। हम्म, तो हम सब के अंदर कुछ हैबिट्स रहती हैं, कुछ ट्रेंड्स रहते हैं जो चेंज करना चाहते हैं। हाँ, और हम उनको चेंज करने पे वर्क करते हैं ताकि हम लोग इम्प्रूव हो सके। ये लेकिन क्या होता है, कई बार जो हमारी अर्ज रहती है कि हम पूरा एकदम सडनली चेंज हो जाए। हम्म, ये क्या है? अनरियलिस्टिकली ओवर एम्बिशियस होना। समझ रहे हैं आप? तो वो व्यक्ति को एक समझना पड़ेगा कि इसके बीच में एक बैलेंस रहता है। क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? हर व्यक्ति को देखना चाहिए क्या चीज इंप्रूव करना है, उस पर करना चाहिए। लेकिन उसको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपने आप से। जब मछली है वो पानी में तैर सकती है, जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ सकते हैं। ये तो मछली कितना भी प्रयास करे लेकिन वो आकाश में नहीं उड़ सकती। समझ रहे हैं? तो
इसीलिए सिद्धांत बताया जा रहा है कि हम लोगों की एक लिमिट है चेंज करने की। हाँ, जो बॉडी में जो चेंजेस है, अपने नेचर में चेंजेस है, उसकी एक लिमिट है। हम उसको पूरा भी चेंज नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो ये दोनों का, अब ये जो स्वभाव की बात है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। इसको समझने का मतलब क्या है, ये सिद्धांत दिया है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग करें। और जो चीज स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे किसी में म्यूजिकल सेंस नहीं है ज्यादा, तो अगर मेरे में म्यूजिकल सेंस नहीं है तो अब मैं सोचूं कि एकदम बेस्ट सिंगर में कोई देख लिया कि बहुत डिवोटी बहुत अच्छा कीर्तन गा रहा है, अब मैं सोचूं मैं भी आज से राग लगाता हूँ, आलाप बोलते हैं ना, मैं भी आज से आलाप लगा, आ सारे गामा सब लगा के, लेकिन फिर भी वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो वो नहीं प्राप्त हो सकता। वो मेहनत किसी व्यक्ति के लिए नेचुरल है, भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिया है, उसके लिए बहुत म्यूजिकल सेंस बहुत नेचुरल है। हाँ, हाँ, बेसिक कुछ है, भगवान का आरती है, तोड़ फोड़ के जोड़ के जो भी है, प्रभुपाद जी का ट्यून है, ऐसा दो तीन पकड़ लिया, नाम संकीर्तन चलता रहेगा। इमरजेंसी तो उतना आना चाहिए, उतना नहीं कर रहा है वो भी गलत है, उतना उसको आना चाहिए। लेकिन उसको समझना चाहिए कि भाई ये मेरा एरिया नहीं है। हाँ, किसी में नहीं है सेंस तो, हम लोग मंदिर में थे तो हमारे मंदिर में कानपुर में, हाँ, प्रभु जी आए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, अमित मौर्य उनका वो वाला नाम था, नॉन इनिशिएटेड, बहुत सुंदर सिंगर। हाँ, अमल कीर्तन, बहुत सुंदर, उनका वॉइस एकदम मेलोडियस, बहुत सुंदर कीर्तन प्रभु जी करते हैं। तो उन्होंने आश्रम में फिर नोटिस लगाया हमारे कि सबको कीर्तन सिखाएंगे, सब ब्रह्मचारी को। और सेमिनार रखा 2-3 दिन का। हाँ, कौन है इसमें? हाँ, अभिषेक अस्थाना पूरे अटेंड किया था, और भी हमारे डिवोटी थे। उसका यस, नाम या कीर्तनिया सदा है, कौन होगा कीर्तनिया सदा है। लेकिन मैंने उसमें एनरोल नहीं किया। मैंने उसमें एनरोल नहीं किया। तो अल्लाह, ये मेरे लिए नहीं हो पाएगा। हाँ, कीर्तनिया कभी कभी। तो पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पे क्या पॉइंट बता रहा हूँ, हर व्यक्ति का क्या है, अलग, उसको समझना पड़ेगा। अब ये जो स्वभाव का सिद्धांत है इसलिए दिया गया ताकि अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रांग कीजिए, हर व्यक्ति का अलग स्ट्रेंथ है, और अपनी वीकनेस को लेकर डिप्रेशन में मत चले जाइए, ये दूसरा चीज है। तीसरा चीज है, जो भी वीकनेस है उसमें काम चलाओ, ठीक सीख लीजिए, जितना भी काम चलाने के लिए लगता है उतना पकड़ लीजिए। चौथा पॉइंट इसमें हेल्प लीजिए, वी हैव टू बी हम्बल, वी शुड टेक हेल्प। हाँ, nobody is perfect here. Krishna is a perfect manager, he is a perfect singer, he is a perfect lover, he is a perfect husband। 16,108 रानियों के साथ है, किसी को टाइम का कंप्लेन नहीं। ही इज अ परफेक्ट लवर, ही इज अ परफेक्ट सिंगर, जब भगवान गाते थे, जब इज अ परफेक्ट डांसर। तो हर व्यक्ति हर कुछ नहीं कर सकता है। तो चौथा चीज, हमको हेल्प लेना चाहिए, वी शुड बी हम्बल इनफ टू टेक हेल्प फ्रॉम डिवोटीज हु आर डूइंग समथिंग गुड। हाँ, तो यही संकीर्तन का मूवमेंट है, जो व्यक्ति जो कर सकता है वो साथ में आता है। हाँ, और उससे हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं। और ये स्वभाव के सिद्धांत का मिसयूज नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति बोले प्रभु जी आपने अच्छा वो लेक्चर बताया था नेचर का, मेरा तो जप करने का नेचर ही नहीं है। हाँ, मेरा नेचर ही नहीं है जप करने का। हाँ, अब मैं इसलिए इसलिए मेरे को इतना टेंशन आता है, जैसे ही माला लेता हूँ टेंशन शुरू हो जाता है, माला जैसे ही रखता हूँ एकदम टेंशन लाइट हो जाता है माइंड। कि आपने बताया था स्वभाव के अगेंस्ट काम करेंगे तो बहुत टेंशन हो जाएगा। हम्म, इस सिद्धांत का मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये बॉडी की बात हो रही है, ये सोल का स्वरूपगत नेचर। कोई बोले मेरा नेचर ही नहीं है रीडिंग करने का, मेरा नेचर ही नहीं है श्रवण करने का, नहीं, ये सोल का स्वरूपगत स्वभाव है। हाँ,
वो हमको करना ही है। हम्म, साधना करना मेरा नेचर नहीं है। साधना कार्ड में ऐसे रोज भर नहीं सकता हूँ, ये मेरा नेचर नहीं, मैं करता हूँ ऑलरेडी साधना, सब कुछ करता हूँ। ये चीजें सीखने की हैं, कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं, उसको हमको इसमें नहीं डालना चाहिए। ये सोल का पार्ट है। और इसके साथ हमको देखना चाहिए, कोई व्यक्ति, कई बार प्रश्न होता है, मुझे समझ नहीं आता प्रभु जी मेरा नेचर क्या है, एग्जैक्टली मेरा नेचर क्या, मुझे समझ नहीं आता। मंडे को मेरा नेचर अलग रहता है, ट्यूसडे को चेंज हो जाता है, थर्सडे को अलग होता है। ये क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि लाइफस्टाइल जितना गुडनेस में नहीं होगा, लाइफस्टाइल को गुडनेस में लाना पड़ेगा। हाँ, लाइफस्टाइल को गुडनेस में, क्योंकि तमोगुण मतलब अंधेरा ही अंधेरा है। हम्म, तो अंधेरे में तो कुछ दिखेगा नहीं। ये पैशन मतलब ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम है, आगे कुछ आपको समझ नहीं आएगा, आगे वाली रोड कहाँ जाती है और आगे कहाँ तक ट्रैफिक जाम है, दिखता है नहीं कई बार। हाँ, कहाँ से मुड़े कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आता। ये इसीलिए सतोगुण में आना इम्पोर्टेंट है। सतोगुण में क्या है, सब दिखेगा, सब धीरे धीरे दिखेगा। हम्म, नहीं तो थिंग्स कंफ्यूजिंग हो जाती है। हम्म, तो हमको ये सीखना चाहिए, एक हमारे जो नेचर का अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो और जो चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि हमारे नेचर के किस एस्पेक्ट से, हाँ, हम जब डिवोटीज के साथ रह रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ये तो ये जो मैंने आपको सिद्धांत बताए, जैसे ये सिद्धांत सक्सेस और सेटिस्फेक्शन का, ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। जैसे कभी कभी आप किसी से पूछो, थ्योरी पूछो, तो बोलो जीवन में बताइए सक्सेस की आवश्यकता है कि सेटिस्फेक्शन की? हाँ, सेटिस्फेक्शन की आवश्यकता है ब्रो, सेटिस्फेक्शन की। उसको दोनों की आवश्यकता है। सक्सेस की भी, सक्सेस एक्सटर्नल है, सेटिस्फेक्शन इंटरनल है। लेकिन जैसे मैंने बताया, वर्स्ट थिंग है सक्सेसफुली येट डिससेटिस्फाइड, ये वर्स्ट लोग हैं। हाँ, ये वो लोग हैं, बाकी लोग इनको देख के जेलसी कर रहे हैं, एनवी कर रहे हैं, कब ऐसे होंगे, और ये लोग बेचारे दुखी हैं। हाँ, ये इनका ऐसा जीवन है, क्यों? क्योंकि इनका जीवन डेड एंड हो जाता है, उनको समझ ही नहीं आता, सब कुछ है। इसलिए जब पाश्चात्य देश में प्रभुपाद जी गए, ऐसे लोगों की बहुत भीड़ थी, अच्छे परिवारों से हैं, और वेस्टर्न बॉडी है, स्ट्रांग रहता है, बॉडी स्ट्रांग है एकदम, स्टैमिना है, टेनेशियस है, हैंडसम है, और जिसको भी हम बोलते हैं एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, उनके पास पैसा है, सब कुछ है। हाँ, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, सब कुछ करके बैठे, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमको सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर ड्रग्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये तो ये वर्स्ट कंडीशन रहती है। और अगर बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है, हाँ, तो क्या होता है, सोसाइटी हमको प्रेशराइज करने लगती है। हम्म, उसमें भी व्यक्ति को क्या दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग समाज में रह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अकेले, अगर कोई संतुष्टि के बहुत ऊंचे स्तर पे है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति जो कमेंट करता है, लोग जो बोलते हैं, वो हमको अफेक्ट करता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। तो इसीलिए उसको सक्सेस भी थोड़ा चाहिए। तो इसीलिए द बेस्ट थिंग इसमें क्या है कि आइडियली पहले हम देखें कि सेटिस्फैक्शन सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पैरामीटर को फिक्स करते हुए सक्सेस के लिए भी ट्राई करें जितना कर सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है सक्सेस और सेटिस्फैक्शन का, ये जब प्रैक्टिकल हो जाएगा आपके लिए, और आसान हो जाएगा अप्लाई करना, जब दो चीजें लाइफ में होंगी। पहला, स्पिरिचुअल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। जब आप शास्त्र पढ़ते रहेंगे, उसका एक अंडरस्टैंडिंग आएगा, तो क्या है कि हमारी लाइफ में जो भी है उससे हम इतने दुखी नहीं होंगे। हाँ, हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली में चल रहा है, रिलेटिव्स की लाइफ में चल रहा है, लेकिन क्या हम इतने डिस्टर्ब नहीं होंगे? कब? जब हमारे को स्पिरिचुअल नॉलेज है, शास्त्र के टच में अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जब स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रहता, तो क्यों ज्यादा दुखी हो जाते हैं हम? कंपैरिजन के कारण, कंपैरिजन के कारण दुखी हो जाते हैं। ये है, क्योंकि कंपैरिजन करते हैं। हाँ, मेरे घर में टू व्हीलर है, बाजू वाले के यहाँ फोर व्हीलर है। हाँ, जब तक उसके यहाँ भी टू व्हीलर थी, तो मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी।
लेकिन अब उसके यहाँ फोर व्हीलर आ गई। अब उसके यहाँ फोर व्हीलर आ गई तो ये टू व्हीलर वाला दुख में चला गया। हम कंपैरिजन करते हैं लोगों से, उनके स्टेटस से, उनकी सिचुएशन से। हम्म, कोई व्यक्ति हेल्दी है, कोई अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी है वो हेल्दी व्यक्ति को देखता है, वो सोचता है मेरा मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। हाँ, तो ये अफेक्ट हो जाता है सिस्टम। कभी कभी हमको लगता है कि मेरा ही दुख सबसे बड़ा दुख है, बाकी सब लोग सुखी हैं। हाँ, तो स्पिरिचुअल नॉलेज एक मिलती है और अंडरस्टैंडिंग, तो ये दूसरा स्पिरिचुअल कल्चर, इसकी आवश्यकता है। स्पिरिचुअल कल्चर नहीं है तो कंपैरिजन बहुत एम्पलीफाइड हो जाता है। हाँ, इसलिए आप बाहर की सोसाइटी में देखेंगे एक एक चीज काउंट होती है। हाँ, कुछ फंक्शन है, कुछ है, कोई व्यक्ति कैसे कपड़े पहन के आया। हाँ, कैसे उसने कपड़े पहने, कैसे उसने शूज पहने, कौन कितने पहले आया, किसको कितना रिस्पेक्ट मिला, कौन क्या लेके आया, एक एक चीज एकदम। डिवोटी कल्चर में रहेंगे तो डिवोटी एसोसिएशन, डिवोटी कम्युनिटी में हर व्यक्ति का सम्मान होता है। डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन कोई भी, कोई इलिटरेट है, कोई लिटरेट है। हाँ, ये प्रीचिंग के लिए इम्पोर्टेंट डिवोटी कम्युनिटी, लेकिन जो भी सिंसियर है, एवरी डिवोटी इज वैल्यूड। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई मिडिल क्लास है, पर हर डिवोटी का वैल्यू होता है। तो इसीलिए डिवोटी एसोसिएशन में क्या आपको आर्टिफिशियल बनने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप जस्ट नेचुरल रहिए, आपकी नीड्स कम हो जाती है, डिमांड। डिवोटीज एसोसिएशन के बाहर है, वो आपको पुश करेगी। किसके लिए पुश करेगी? आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ेगा अपने मटेरियल लाइफ में हर चीज को। आपका फोन अपडेट करो, आपकी गाड़ी अपडेट करो, आपके कपड़े अपडेट करो, चेंज करते रहो। क्यों? क्योंकि जो भी है वो कम समझ में आएगा। लेकिन अगर स्पिरिचुअल नॉलेज है और स्पिरिचुअल कल्चर है तो इजी हो जाता है। हाँ, क्योंकि डिवोटीज का गोल अलग है। हाँ, तो इसीलिए हमको ट्राई करना चाहिए, जो श्लोक है, इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको समझना। हाँ, कि हमको ट्राई करना चाहिए कि वहां कमिट करें जहाँ टैलेंट है। हम्म, तो क्या है, आसान होता है ये। क्योंकि टैलेंट जहाँ पे नहीं है वहां पे भी हम कमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ये डेफिनेशन गलत है। शास्त्र के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन क्या है? ये गलत है। सक्सेस भी जिसको मॉडर्न टाइम सक्सेस बोलता है वो गलत है। जैसे आप देखेंगे कितना भी व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है, जैसे बिजनेस चैंपियंस रहते हैं, जैसे अंबानी है, बिरला, टाटा, जो भी ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, जिंदल। तो कितने लोग बिजनेस करते हैं, कितने लोग एमबीए करते हैं, लेकिन हर कोई वैसा हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं हो। हम्म, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, हर कोई सचिन तेंदुलकर हो जाएगा क्या? हाँ, उसने कोई इंस्पिरेशन वीडियो देखा कि ठीक है, सचिन 6 घंटे प्रैक्टिस करता था, इसने घंटे इतने इसने स्टार्ट कर दी 10 घंटे। हाँ, 10 घंटे के हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वो अलग है, हर व्यक्ति एक सर्टेन। तो जब टैलेंट जहाँ पे है वहां व्यक्ति कमिट करता है तो आसान हो जाता है। जहाँ टैलेंट नहीं है वहां कमिट करेगा तो क्या होगा? तो भी इम्प्रूव करेगा, तो भी इम्प्रूव करेगा, लेकिन एक्सपर्ट नहीं हो सकता है वो आसानी से। हाँ, तो क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि हार्ड वर्क करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सबका सॉफ्टवेयर अलग है, वो नहीं होता है। तो ये हमको समझना चाहिए, नहीं तो क्या हमारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि हम दूसरे दम दे। अभी मैं देखो आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एकदम रियल। मैं जब पुणे में था, मेरे साथ एक डिवोटी थे। वो अभी भी हैं, डिवोटी हैं। तो वो गेट की तैयारी कर रहे थे। मैंने भी गेट का एग्जाम दिया था, मैं भी तैयारी, तो हमारे वॉइस में रहने लगे। मेरे को काशांत ने बोला ये तो थोड़ा तैयारी करना है। गेट के एग्जाम के 2-3 महीने बचे, 3 महीने। 3 महीने पहले वो आते हैं और बोल मेरे से बोलते प्रभु जी सोच रहा हूँ गेट गेट का एग्जाम दे देता हूँ। मैंने बोला यार 3 ही महीने बचे हैं, 3 महीने में कैसे होगा? वो नहीं, ट्राई करता हूँ। तो ठीक है। अब जिस कोचिंग में फिर हम जाते थे, गेट फोरम था क्या था, तो उसमें फिर उसका एंड में एडमिशन कराया। हाँ, ये, तो उसमें क्लास क्लास में जाते थे, वीकेंड्स पे क्लासेस होती थी। उसके बाद मैं ही वॉइस में था उस समय।
और फिर उनको देखो दिन में कम से कम 2-3 घंटा सो रहे हैं। हाँ, कभी 2 घंटा सो रहे, कभी 2.5 घंटा सो रहे। मैं सोचा एक तो ऑलरेडी 3 महीने पहले आए, केवल 3 महीने पहले गेट एग्जाम के, और आराम से इतना कूल है, सुपर कूल। हाँ, 2 घंटे 2.5 घंटे थोड़ा पढ़ रहे हैं, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम भी, शाम में गौर आरती भी। नहीं तो, हाँ, इसको कुछ प्रेशर ही नहीं है। उसके कूलनेस को देख के मेरा टेंशन बढ़ जाता था। मैं भी तैयारी कर रहा था। फिर मैंने प्रभु जी को बताया, जिन्होंने भेजा था, मैंने कहा ये एडमिशन तो करा दिया लेकिन तैयारी वगैरह कुछ कर नहीं रहे ज्यादा, ऐसा लग रहा है। प्रभु जी बोले नहीं टेंशन मत लो, कर लेगा। चलो ठीक है, ऊपर वाले को कॉन्फिडेंस है। गेट का एग्जाम हुआ, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से थे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, ये सब 4 ब्रांचेस है, इसमें बहुत कंपटीशन होता है। अभी तो CSIT में बहुत कंपटीशन होता है। गेट का एग्जाम दे के आए, मतलब कैसे हुआ, ठीक हो गया। तो मतलब क्या एक्सपेक्टेड है, कितना रैंक आ जाएगा, अंडर 100। मतलब अंडर 100 तो आना चाहिए, ऐसा बोले। अंडर 100, अरे तो इतना कॉन्फिडेंस। हाँ, हाँ, अंडर 100 बोल रहे। हाँ, उसके बाद गेट का रैंक आया नंबर 1। हाँ, ऑल AIR 1। ये मैं मतलब अपने आंखों के सामने की बात बता रहा हूँ। मैं शॉक हो गया। AIR 1 ENTC में, गोकुल नाम था उसका, गोकुल रमेश करके। आप देखोगे AIR 1, ऑल इंडिया रैंक। हाँ, फिर उसने भगवत गीता का बहुत प्रचार किया, फिर हम उसको AIT में बहुत लेके गए प्रीचिंग में। अच्छा से मिलाने। ये तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये सिद्धांत कि ये हमको समझना चाहिए। क्या है, हम सब लोग एक सॉफ्टवेयर लेके आए अपने कर्म के अनुसार, तो उसके अनुसार जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो हमको करना है। हाँ, हम सब लोग अलग अलग स्तर से, ये जीवन केवल ये जीवन की बात नहीं है, मल्टी लाइफ जर्नी में हम लोग। हाँ, इन दिस लाइफ वी आर डीलिंग विद थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। पिछले इतने सारे जन्मों का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ हम लोग डील कर रहे हैं। हाँ, ये तो इसीलिए दूसरा, ये सब होने के बावजूद गुड न्यूज हमारे लिए क्या है, भगवान एक्सपर्टीज नहीं देखते, भगवान सिंसियरिटी देखते हैं। भगवान भी अगर बाहर की दुनिया की जगह एक्सपर्टीज देखने लगते तो फिर क्या होता। भगवान जस्ट देखते हैं कि किसकी क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस अच्छी है, हमको बस अपना बेस्ट देना है। मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा डिस्पैरिटी रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमको जस्ट अपना बेस्ट देना है। हाँ, अगर बेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कुछ भी है। जैसे आप देखेंगे चैतन्य लीला में गोपाल चप्पल जो थे, बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार से थे। हाँ, शिवास आचार्य को अपराध कर दिया, लेप्रोसी हो गया, उनको कुष्ठ रोग हो गया। ये क्यों, क्यों चेतना अच्छा नहीं था। इसके विपरीत आप देखिए, श्रीवास ठाकुर के घर में जो कपड़े धोने वाले धोबी था, ये तो नीची जाति के थे, लेकिन इतना सम्मान करते थे, शिवास के प्रति इतना प्रेम था। हाँ, शिवास की सेवा करते थे, उनको वैष्णव मानते थे। भगवान ने कृष्ण प्रेम दे दिया, शिवास के घर में जो भी नौकर थे सबको कृष्ण प्रेम दे दे। रामानंद राय थे, वो खुद शूद्र परिवार के थे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं उनसे मिलने के लिए। हाँ, लोग सोचते हैं तो सन्यासी है, शूद्र को आलिंगन कर रहा है। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पता था। हरिदास ठाकुर थे, मुस्लिम परिवार के थे। ये लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नामाचार्य बता दिया, क्यों, क्योंकि वैष्णव सोसाइटी में आर कंसर्न इज द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन, नॉट द एक्सटर्नल पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ड्यूटी। तो ये गुड न्यूज है। हम डिवोटी, हमको अपना बेस्ट देना है। स्पिरिचुअल लाइफ में भगवान एक्सपर्टीज नहीं देखते, भगवान हमारे टैलेंट नहीं देखते, भगवान देखते हैं कि ये कितनी प्रामाणिकता से लगा हुआ है। ये भगवान ने विदुरानी के कुकिंग स्किल नहीं देखे, तो विदुरानी ने तो केले के छिलके ही खिला दिए। ये भगवान ने देखा है कितना प्रेम से, शबरी ने झूठे बेर खिला दिए। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ का ब्यूटी है। हम्म। तो कोई किसी भी, शिवानंद सेन, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, सब गृहस्थ आश्रम में थे। कोई भी आश्रम हो, कोई भी हमारी क्षमता हो, गुड न्यूज क्या है, अगर हम भगवान की सेवा करने में उसको लगाएंगे, हाँ, सो कृष्णा विल बी प्लीज्ड एंड आवर हार्ट विल बी सेटिस्फाइड।
मटेरियल लाइफ में अगर आप एक्सपर्ट भी हैं, कितने बड़े भी एक्सपर्ट हैं, बट रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, आपसे बड़ा कोई और एक्सपर्ट आ जाएगा। हाँ, अगर आपके 91 मार्क्स भी आ रहे हैं लेकिन 5 लोग होंगे 93 आ गए, तो आप दुखी रहेंगे फिर भी। ये तो मटेरियल लाइफ में आप कुछ भी कर लीजिए, आप दुखी रहेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और स्पिरिचुअल लाइफ में हमको अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं है एक्सटर्नली, अपनी कॉन्शियसनेस को सेट राइट कर, ये अच्छा चीज। तो जब भी हम अपने प्लेजर के लिए काम करते हैं, थिंग्स विल गो रॉन्ग, बट एज सून एज वी स्टार्ट वर्किंग वो कृष्णा's प्लेजर like that, then whatever we are able to do, it is purifying. So that is a beauty. So whatever, किसी भी हम सिचुएशन में हैं, हमारे घर की स्थिति, हमारी स्थिति, हमारे मन की स्थिति, जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। जब इसलिए डिवोटीज का लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और बाकी जो लोग हैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। हाँ, मेरे को लगता है टेम्पल में हर हफ्ते एक दो लोग तो आ ही जाते हैं डिप्रेशन वाले। आप देखेंगे उसको, बाहर से देखेंगे तो लगेगा ठीक है, इसका हार्डवेयर तो ठीक लग रहा है सब। हाँ, देखने में ठीक ठाक लग रहा है व्यक्ति। फिर बात करना शुरू, कितने डिप्रेशन के एक्चुअल पेशेंट्स, क्या इसी सिद्धांत को समझना समझने के कारण ऐसा होता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो टाइम हो गया, फिर भी दो तीन लोग कुछ रिवाइज करते, दो तीन लोग कुछ पॉइंट शेयर करेंगे, रिवाइज करते, फिर एंड करेंगे। Yes, somebody wants to share something. Yeah, yes, Ajitatma bro. यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Yeah. प्रभु जी, एक तो वैसे मेरा प्रश्न था, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। तो हम्म yes, तो प्रभु जी, जैसे वो पॉइंट आपने पहले भी डिस्कस किया था, वो तो कल का रिवीजन वाले क्लास में था। जैसे कि जो आपने एग्जांपल दिया था कि कुछ व्यक्ति जो लोग हैं वो रोड पे, सॉरी, कार में बैठे हुए हैं, रोड पे क्रॉस कर रहे हैं। तो जो उनका जो अनुभव है सबका, जो उसके रोड पे यदि गड्ढे हैं तो उसके जो पेन है, उसका जो अनुभव है सबका अलग अलग है। क्योंकि किसी को बोन में प्रॉब्लम है तो उसके अनुसार सबको अलग अलग मिलता है। फिर सिमिलरली एक एग्जांपल आपने वो बैंक वाला दिया कि बैंक सबको अलग अलग लोन देता है, क्योंकि सबका क्या है कि सबको लोन अलग अलग लिया है तो ईएमआई सबका अलग अलग आता है। सिमिलरली हमारे जीवन में भी सबके साथ जो जो भी हमारे कर्म रहे हों उसके अनुसार जो भी आदान प्रदान होता है, लाइफ में घटनाएं घटती हैं, स्थितियां आती हैं, तो वो डिफरेंट रहता है। तो वो काफी मेरे को सही लगा कि ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसे जो आप पॉइंट बता रहे थे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कि जैसे आप बता रहे थे कि बहुत लोग बोलते हैं तो जी मैं चैंटिंग में लगता है मेरा नेचुरल स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं सही से नहीं कर पाता, या सो जाता हूँ, या माइंड लगता है कि ब्लैंक हो गया। तो उसमें जैसे आप बता रहे थे कि कुछ चीजें जैसे हैं जो वो सोल के लेवल पे हैं, तो इनको हमें करना ही है, और कुछ बॉडी लेवल पे है। तो इसमें मैं थोड़ा चाहता था और डिटेल समझने के लिए, ये बॉडी लेवल पे क्या चीजें हैं और सोल के लेवल पे। यस, थैंक यू। आऊंगा मैं। और कोई शशि ब्रू बोलेंगे? अभिषेक को, और कोई डिवोटी कुछ शेयर करेगा? वैभव प्रो। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। या, यस, दंडवत प्रो। प्रभु जी, आपने बताया एक बात, तो हम थोड़ा उस पर एलाबोरेट करिए कि जो थोड़ा कुछ, मतलब कोई कैलामिटी आती है तो हम उस समय अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, और बाद में हम बड़े चीज, बड़े डेंजर से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। हम्म तो मतलब कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि हर सिचुएशन को एक ब्लेसिंग की तरफ देखें। अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। यस,
I'll explain. Yes, Anita Mata, you want to share something? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो Hare प्रभु जी, मेंशन द पॉइंट कि हम सब लोग अपना नेचर समझना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू नो हाउ वी आर एंड हु वी आर। So you mentioned a very good point that when we come in the mode of goodness, we're able to understand ourselves better. So waking up in the morning has been a constant struggle since I was a child. मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे सुबह उठ के पढ़ा करो, और मैं रात को 2-3 बजे सोती थी पढ़ के। That's how my life was, whether I was preparing for an exam or some entrance or just school also in general. बहुत ही अजीब सा शेड्यूल था। एंड मैं बिलीव, मुझे लगता था कि मैं नाइट आउल हूँ। यही सुनते थे हम कि हम लोग नाइट आउल्स का दिमाग रात को ही चलता है, दिन में चल नहीं सकता है। एवरीबडी इज मेड डिफरेंट। बट इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ जॉब, I realized that all the senior people who are doing well in their careers, they actually have a very good morning routine. Most of them had a good morning routine, very, very disciplined. And that's when I started, tried to become more organized. But mornings to mere nahi ho pate the. But when I pushed myself because of Krishna consciousness the last couple of years, so I was able to push back the time limit of waking up, and I feel more productive. So even though it's a struggle now also to wake up early, but it's made me very, very productive, and it gives me more satisfaction than waking up at night and working so much. So I still don't understand myself much, but being in mode of goodness does help. And it's a very wonderful point जो हम starting में believe नहीं करते हैं because of our conditionings, but it's actually very, very true once we practically apply it. So practical application is very important to understand this. Yes, थैंक यू माता जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इससे मैं कंक्लूड करूँ। गुडनेस का जो स्टडी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है गुडनेस का ओवरऑल लाइफस्टाइल में। हाउ वी ईट, हाउ वी स्लीप, हाउ वी ऑर्गेनाइज आवर डे, हाउ वी थिंक, बहुत सारी चीजें मोड से कनेक्टेड है। तो गुडनेस के लाइफस्टाइल में आना इफेक्टिविटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इफेक्टिविटी के लिए, नहीं तो बार बार वो चीजें रिपीट होती हैं। पैशन और इग्नोरेंस में इफेक्टिविटी बहुत कम रहती है। तो गुडनेस का लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको स्टडी करना। ये तो अजितात्मा सचिशुद्ध प्रभु ने जो प्रश्न किया, बॉडी के लेवल पे कौन सी एक्टिविटी है, सोल के, सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी सोल के लिए रहती है, इसलिए वो स्वरूपगत लक्षण है आत्मा का इन जनरल। तो बॉडी के लिए साइकोफिजिकल नेचर जो मैंने बताया, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक तो सर्विसेज में आता है थोड़ा बहुत, ये दूसरा जॉब ऑक्यूपेशन इसमें ज़्यादा आता है, और तीसरा इवन स्पिरिचुअल लाइफ में क्या चीज़ हमको डेवलप करनी है। स्पिरिचुअल लाइफ में भी अलग अलग एरियाज हैं, तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग हो सकता है। हाँ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर सकता है। जो कोर है, श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम, ये कोर चीज है नवविधा भक्ति में, जो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण। और जो शशि प्रभु ने क्वेश्चन किया कि हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, जो मिनिस्टर वाला स्टोरी था कि बड़ी कलामिटी से कोई हम बचने वाले हैं, लेकिन जब वो एक्चुअल में जीवन में होता है तो छोटी कलामिटी को नहीं स्वीकार कर पाते। ये तो इसीलिए इसको कैसे करना चाहिए, कैसे हम हर चीज को मर्सी की तरह देखें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, जैसे कुंती महारानी देख रही हैं कि ये जो कलामिटीज है मर्सी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मुझे लगता है दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि हमारा हैबिट होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों से व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस और थॉट प्रोसेस वो डेवलप होता है। ये पहले लाइफ में गुरु साधु शास्त्र के बेस पे डिसीजन लेने का हैबिट। अगर सारे डिसीजन हर बार हम लोग अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे लेंगे और एक्सपीरियंस से ही सीखते रहेंगे, तो फिर हमारा जो है वो डेवलप नहीं होता है। ऐसा है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप नहीं होता, फिर वो हमारा वही हैबिट रहता है। तो गुरु साधु शास्त्र के बेट पे जब छोटे छोटे पहले डिसीजन लेंगे, छोटे डिसीजन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया, लेकिन छोटा प्रॉब्लम आया,
छोटा प्रॉब्लम आया तो उसमें थैंक यू कहना आसान है ये। और फिर जब ऐसा हैबिट बनेगा धीरे धीरे गाइडेंस में लाइफ को करने का, गुरु साधु शास्त्र को पालन करके ये, तो फिर जब थोड़े बड़े डिसीजंस लेंगे उसमें भी हम लोग थोड़ा पेशेंस रख पाएंगे। पेशेंस नहीं तो क्या होता है कि हम लोग रिजेंटफुल हो जाते हैं। पेशेंस रख पाएंगे, ये एक चीज है। और दूसरा चीज क्या है इसमें कि हमको रिजेंटफुल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हमारे पहले मैं पुणे में था, तो पुणे में भी एक स्टूडेंट था। हम लोग भी नए थे, हम लोग को इतना अनुभव नहीं था वैसे भी मैरिड जो। तो हम लोगों ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। उसमें फिर हमने तो मेरे साथ और जो 2-3 स्टूडेंट्स थे जो भी हैं, तो उनको मैंने जॉब दिला दिया, उसमें लगा दिया। और फिर मेरे को तो ज्वाइन करना ही था, वो क्लियर था। तो मेरे साथ जो प्रभु जी ने खोला था, तो मैंने उनको बोला ये लोगों को मैं भी इन्वॉल्व करता हूँ, उसके बाद ये कोचिंग चल जाए आप इनको पार्टनर बना देना, तो मैं तो ज्वाइन कर लूँगा, फिर आप इनको पार्टनर बना देना, ये मतलब एम्प्लॉय नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। कोचिंग भी चल गया, हमारा कोचिंग बड़ा भी हो गया, सक्सेसफुल भी हो गया काफ़ी। और फिर उन लोगों को पार्टनर भी बना दिया उन्होंने। ये क्या है 2009-10 का बात है। और उसके बाद उनका अर्निंग भी अच्छा, अर्निंग भी होने लगा, काफ़ी अर्निंग। उस समय जो सॉफ्टवेयर कंपनी देता था उससे ज़्यादा अर्निंग करते थे ये। अब लेकिन उनको शादी करना था एक को। अब शादी के लिए जहाँ पे भी हो, तो बोले लड़का क्या करता है, बोले कोचिंग पढ़ाता है उस समय की बात। तो फिर ऑलरेडी मेरे को तो ऑलरेडी शिफ्ट भी होना था, उसके बाद पुणे था, फिर कानपुर आ गया। तो मैंने उनको गृहस्था काउंसलर से कनेक्ट कर दिया था एक। तो गृहस्था काउंसलर ने बोला देखो यही होता है, ब्रह्मचारी होते हैं ये, इनको प्रैक्टिकल का थोड़ा ये हवा में रहते हैं थोड़ा। तो वो भी बोलने लगा। हाँ, मेरे को भी उसने एक बार बोला पूजी आपने बोल दिया मैं इसमें हूँ, पैसा तो मिल रहा है लेकिन शादी के लिए शादी फिक्स नहीं हो रहा है शादी। हाँ, कहीं पे भी पूछते हैं बोले लड़का तो कोचिंग पढ़ाता है, तो लोगों के माइंड में वो कॉन्सेप्ट रहता है ना, जॉब नहीं कर रहा। तो मैंने कुछ बोला, मैंने कहा देखो यार ये तो डेस्टिनी वाला चीज है थोड़ा, कृष्णा करेंगे। अब इस तरह से उसका तो एक 1.5 साल ऐसे निकल गया, जो भी था 1-1.5 साल। उसके बाद एक जगह उसका मैरिज फिक्स हुआ, उसके घर के पास ही, जहाँ उसका बिहार से था, तो वहीं उसका मैरिज फिक्स हुआ। जिस लड़की से फिक्स हुआ, वो लड़की के फादर को ऐसे व्यक्ति चाहिए था, टीचिंग वाला कुछ। और कैसा था, वो लड़की का कोई भाई नहीं, वो लड़की का कोई भाई नहीं, अकेले लड़की थी वो। तो उसका प्रॉपर्टी भी किसको मिलेगा? हाँ। फिर उसके बाद वही चीज को ग्लोरीफाई करने लगा। बोला, अच्छा हो गया देखिए प्रभु जी आपने बोला भगवान का अरेंजमेंट था, आप सही बोल रहे थे, लेकिन 1.5 साल बाद। हाँ, वो भी हो गया, उनको वैसे ही रहना चाहिए था। और अच्छी है, माता जी भी अच्छी है, और उसका प्रॉपर्टी भी मिल गया उसको अभी ये। तो इसीलिए क्या है कि जीवन में बहुत सारी चीजें, स्पेशली वो मटेरियल चीजें जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, हमको पता होना चाहिए वो फिक्स रहती है। लेकिन वो मटेरियल चीजों के कारण हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और कई बार डिवोटी से भी अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं। वो मटेरियल चीजें लाइफ में फिक्स है ये। कितने लोग डिवोटी एसोसिएशन छोड़ देते हैं। हाँ, मैं इतने स्टूडेंट्स को जानता हूँ रोज जॉब की तैयारी करनी है। हाँ, अभिषेक पूरी यहाँ पे ये सब लोग हैं, वैभव पूरी, सब लोग जानते हैं जॉब की तैयारी करनी है। तो जॉब की तैयारी करनी है, ठीक, बाहर चले गए। फिर क्या, धीरे धीरे राउंड कम कर दिए, किसी कैंप में आना कुछ आना सब बंद कर दिया। मैं जॉब, एक बार उसका जॉब लग गया, हाँ अब पकड़ना है। हाँ, पर तब तक हैबिट ही चला गया ये वैसा। फिर उनका पूरा स्पिरिचुअल लाइफ छूट जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ छूट जाता है, मटेरियली भी टेंशन में रहते हैं। हाँ, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाता है कई बार इसी के कारण, रिजेंटफुल है। तो अगर हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का ट्राई करेंगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में,
पेशेंस की आवश्यकता है। जो भी थोड़ा धैर्य रखता है भगवान उस पर बहुत कृपा करते हैं। भगवान देखते हैं इसने धैर्य रख के मेरे लिए सहन किया है। हम सबके लिए सहन करते हैं, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, रिलेटिव्स के लिए, सब सहन करते हैं। लेकिन जब भगवान की बात आती है हमको बोलते पहले लॉटरी लगे तब मैं दिया जलाऊंगा, पहले सब कुछ हो ये। लेकिन जो सहन करता है, पांडवों ने सहन किया, हर भक्त ने जो थोड़ा सहन करता है भगवान के लिए, भगवान वो देखते हैं और उसको बहुत मर्सी मिलती है। हाँ, जो थोड़ा सहन करता है ये। तो ये सिद्धांत है। ठीक है शशिभू, थोड़ा सहन कीजिए। ठीक है, एंड करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। हाँ Saya